सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक जीवन पद्धति का जो मूल प्राण है वो धर्म है, और धर्म ही हमको धारण करके रखता है, हमको हर पल हर क्षण पतित होने से बचाता है। धर्म वो है जो पतित से पावन बनाता है, धर्म वो है जो उत्कर्ष को दिलाता है। इसलिए हम सबको धर्म का क्या स्वरूप है, धर्म क्या है, इसके विषय में जान करके यदि हमसे कोई भूलें हुई हैं, कोई त्रुटियां हुई हैं, तो उनको हम धर्मपूर्वक, उत्साहपूर्वक, साहसपूर्वक, धैर्यता के साथ उनका शमन करें, उन दुरितों का दमन करें और अपने को आगे आगे बढ़ाते जाएं। जैसे प्रत्येक दिन बिना थके बिना रुके सूर्य चंद्र अपने कर्तव्य में अडिग चलते रहते हैं, स्वस्थि के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में, जैसे सूर्य चंद्र कभी थकते नहीं हैं। उपमा दी जाती है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मसाविव पुनर्दता घनता जानता संगमे मही। जैसे ये सूर्य चंद्र बिना थके बिना रुके अबाध गति से, जिनकी गति में कोई बाधा नहीं आती है, वो अबाध गति से चलते रहते हैं, वैसे हमारा कर्तव्य है कि कल्याण के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, कितने भी कष्ट आएं, कितने भी झंझावात आएं, यदि मृत्यु भी आ जाए तो भी हमको धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना, कभी भी इधर उधर डिगना नहीं है। इसलिए बार बार हम परमात्मा से, उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अग्ने न सुपथाराय, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा, प्रकाशों के भी प्रकाश परमात्मा, हमको सुपथ की ओर ले चलो, सुपथ से ले चलो, कुपथ कुमार्ग से नहीं, सन्मार्ग की ओर हम उन्मुख हों। और एक बार जब सन्मार्ग मिल गया तो बस ध्येय मार्ग पर चले वीर, तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी ना हारो। मत सोचो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है, और न सोचो कि आज हमारे साथ कहां तक जग है। लक्ष्य प्राप्त की बलवेदी पर अपना तन मनवारो, हिम्मत कभी ना हारो। ये धर्म हमको सिखाता है। हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि, हमारे वीर बलिदानी, जो भी महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन को देखा जाए तो एक कदम भी पीछे की ओर कभी देखा ही नहीं। कदम कदम पर इतनी मुसीबतें आई, कदम कदम जीतना मुश्किल था, फिर भी उन्होंने कभी पीछे कदम नहीं लौटाया, सतत आगे बढ़ते गए। ये धर्म का मार्ग है, ये कर्तव्य का मार्ग है, ये इंसाफ का मार्ग है, न्याय का मार्ग है। हमने 20-25 जो लगभग 17-18 पॉइंट लिखाए थे, वो एक छोटा सा नमूना था कि न्याय धर्म है, सत्संगत धर्म है, कल्याण धर्म है, ये धर्म का ही एक स्वरूप है। इसलिए धर्म के मार्ग में, इंसाफ के मार्ग में, न्याय के मार्ग में हम बढ़ते जाएं, यही धर्म है। धर्म का मर्म जान लेने पर व्यक्ति कभी भी अधर्म में पैर नहीं रखता, ये धर्म है।
केवल जाने तो पहले, और जानने का फिर फल क्या है? जानने का फल यह है कि हम फिर उसको माने। यदि जान लिया और माना नहीं, उसको जिया नहीं, तो उसका फल कुछ मिलने वाला नहीं है। धर्म को जानिए, समझिए और उसको जिए। जीने से धर्म का फल मिलता है। आप में से किसी ने पूछा कि कोई किसान यदि मेहनत करता है, खेती करता है, उसको वेद शास्त्र की बातें नहीं आती, तो क्या वो धार्मिक है? बिल्कुल है। जो इंसानियत के लिए जीता है, जो समष्टि के लिए जीता है, व्यष्टि की उन्नति करने के बाद जो समष्टि के लिए जीता है, वही धार्मिक होता है। मैं कह रहा था, बचपन में कविता सुनी और उसको मैं इस जीवन में जीने का प्रयास कर रहा हूं, और उससे कितनी शक्ति, कितना संबल मिलता है, कितना उत्साह मिलता है। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। आगे की बात क्या है? दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना, दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना, ये धर्म है, ये धर्म है। सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदलकर, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदलकर, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर। ऐसी शिक्षाएं हम भूल गए। जब घुट्टी में मिलावट हो गई तो धर्म पर कौन चलेगा? धर्म के नाम पर कुछ चीजें जो आज हो रही हैं सब जानते हैं। तथाकथित लोगों ने दुकान खोल करके दुकानें अपनी सजा ली धर्म का प्रदर्शन करने के लिए। धर्म का प्रदर्शन नहीं होता है, धर्म को अपने जीवन में उतारना होता है, जीना होता है। वो तब घटित होता है, तब उसका फल मिलता है, तब संसार और परिवार में प्यार बढ़ता है। नहीं तो टकरार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बलात्कार बढ़ता है। मूल में यदि भूल हो गई तो निसंदेह ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी ही होंगी। और याद रखें, यदि जीवन में सात्विकता पूर्वक, आध्यात्मिकता पूर्वक यदि आप जिएंगे तो आप सहज में धार्मिक बन जाएंगे। इसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। चर्चा हम कर रहे थे इज्जा अध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा दमः अलोभ इति मार्गो अयम धर्मस्याष्टाविध स्मृतः। जैसे महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए थे, तो एक श्लोक आपको हमने और लिखाया था इज्जा। इज्जा पर हमने चर्चा की थी कि जिस घर में, जिसके जीवन में, जिस भवन में, जिसके जीवन में यज्ञ नहीं है, वो शमशान के समान है। उसका जीवन शमशान है, वो चलते फिरते मुर्दे के समान है। इसलिए जीवन में यज्ञ हो, हमारे व्यवहार में यज्ञ हो, हमारी वाणी में यज्ञ हो, हम कुछ भी करें वो यज्ञ हो, परोपकार की भावना से, सत्कार समरसता की भावना से, प्यार की भावना से, अहंकार की भावना से नहीं। अहंकार आएगा तो व्यक्ति कभी भी धर्म का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार उसका टकराएगा, टकराएगा तो जरूर कोई ना कोई चूर चूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो चकनाचूर होगा ही होगा। इसलिए धर्म का आचरण हम करें और बहुत ही उत्साह से करें। कई बार कई आकर के बोलते हैं कि हमने ये देखा जितना जिस व्यक्ति ने धर्म का पालन किया है उतना ही वो दुखी रहा है, उतने ही उसके घर में गरीबी, लाचारी, बेचारी रही है। लेकिन ये सर्वथा सत्य नहीं है।
भले ही वो धन से कमजोर हो, लेकिन विवेक और व्यवहार से कभी कमजोर नहीं हो सकता। आत्मबल उसका कभी कमजोर नहीं हो सकता है। ऐसा जो जीवन जीते हैं वो सबके लिए अनुकरणीय होते हैं, सबके लिए बहुत ही आदरणीय होते हैं। इसलिए हमको ये धर्म का मार्ग अपनाना ही चाहिए। तपः और दानानि इज्जा अध्ययन, अध्ययन करना, अध्ययन करना क्या है? धर्म है। जब हम अध्ययन करेंगे, अध्ययन, अध्यय, अध्ययनम, अध्ययनम, अध्ययन करना भी क्या है? धर्म है। क्यों धर्म है? क्योंकि ये पुस्तकें ज्ञान का सागर होती हैं। स्वाध्याय हमको पथभ्रष्ट नहीं होने देता। इसलिए ऋषियों ने विधान किया है कि स्वाध्याय जरूर करो, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करो, क्योंकि स्वाध्याय हमको अच्छी दिशा देता है। और इसको आप यदि इसका परीक्षण करना चाहते हैं कि स्वाध्याय से कितना लाभ होगा या कितनी हानि होगी, तो 1 महीने, कम से कम 1 महीने इसको करके देखिए, आपके जीवन में कितना परिवर्तन होगा। अध्ययनम बहुत आवश्यक है। अध्ययन करना, पुस्तकों को पढ़ना, समझना। ओम स्वामी जी। जी जी, स्वाध्याय मतलब किन ग्रंथों का? जैसे हाँ, आधुनिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, और बहुत भी अच्छा कई प्रश्न तरह किया, के आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। स्वाध्याय के नाम में केवल पोथी खोल करके बैठना नहीं होता है भाई। स्वाध्याय कोई उपन्यास का करता है, कोई कामिक्स का करता है, कोई कथा कहानी लेकर बैठता है। केवल पुस्तक पढ़ना ही स्वाध्याय नहीं होता है। स्वाध्याय का तात्पर्य यह है कि मोक्ष प्रद जो शिक्षाएं हैं, मोक्ष ग्रंथों को पढ़ना स्वाध्याय है। ध्यान दीजिए, मोक्ष ग्रंथों को पढ़ना स्वाध्याय है। इसीलिए हमारे जीवन मिला है, हम मुक्त हो जाएं। मुक्ति युक्त जो ग्रंथ हैं, मुक्ति जो प्रदान करने वाले ग्रंथ हैं, हमारे क्रोध से मुक्ति दिलाने वाले हैं, हमारे ईर्ष्या द्वेष, हमारे बिगड़े हुए स्वभाव से मुक्त करने वाले ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ये स्वाध्याय है। घर में भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि उन्हीं पुस्तकों को हम ला करके रखें जिनसे हम और हमारे परिवार के सदस्य जिसको पढ़ करके अपने जीवन में परिवर्तन कर सकें। महापुरुषों की जीवनियां पढ़िए, ये स्वाध्याय है। वेद शास्त्र उपनिषद दर्शन पढ़िए, ये स्वाध्याय। अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ना, आर्ष ग्रंथों को पढ़ना, जिनको निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से प्रैक्टिकल करके निष्कर्ष युक्त जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना स्वाध्याय है। स्वाध्याय सुअध्याय पढ़ना, सुंदर अध्याय, अच्छी चीजों को पढ़ना और उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, चिंतन मनन करके उसको जीवन में उतारना, ये स्वाध्याय है। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। हर ग्रंथ में, जो भी ऋषिकृत ग्रंथ हैं, उनमें स्वाध्याय का बड़ा महत्व है। और आप रोज यहां पर वेद शास्त्र उपनिषद की चर्चा सुनते हैं, ये स्वाध्याय है। ये केवल एक दिन में नहीं कि आज महिमा सुन लिया आपने स्वाध्याय की, तो आज ये तो बड़ा अच्छा है, आज ही जाकर के 2 घंटे 3 घंटे खूब पढ़ा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार पुस्तक शुरू की और जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक उसको छोड़ते नहीं। ऐसा भी है, ऐसा होता है
कि जिस चीज में रुचि हो गई फिर खाना पीना छोड़ दिया, भाई स्वाध्याय करना है, इसको पढ़ना है, और वो पुस्तक फिर जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक वो पढ़ते रहते हैं, या फिर बीच बीच खाएंगे सोएंगे, फिर जब तक पुस्तक समाप्त नहीं हो तब तक उसको पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं। ये स्वाध्याय नहीं है। आप कम पढ़िए, जितना पढ़ा उस पर चिंतन करिए, चिंतन करके उसको अपने जीवन में जो घटित हो रहा है, जो मैं जी रहा हूं, उसके अनुकूल है या नहीं है, उसको मिलान करिए। जो पुस्तक में बात लिखी है, जो ऋषियों ने लिखा है, उसको मैं जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं, आत्मनिरीक्षण करिए। ये स्वाध्याय है, उसको चिंतन मनन करिए। केवल पढ़ करके और ये कह देना मैंने सारे वेद शास्त्र उपनिषद सब पढ़ डाले, सबका स्वाध्याय किया है, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। तो ऐसे लोगों को कबीर जी क्या कहते हैं? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए रे कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। यदि उसने केवल शास्त्रों को रटा है, पढ़ा है, और प्रेम की भावना से शून्य है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, सौहार्द नहीं है, समरसता नहीं है, विवेक नहीं है, दयालुता नहीं है, तो उसका पढ़ना और ना पढ़ना बराबर है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। कितना भी लोग पढ़ लें, लेकिन यदि उसके व्यवहार में वो चीज आ नहीं रही है, उसके जीवन में वो घटित नहीं हो रहा है, तो उसका शास्त्र कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। उसका शास्त्र कुछ नहीं कर सकते, अर्थात वो शास्त्रों से लाभ नहीं ले सकता। क्योंकि जिसके लिए शास्त्र हैं, भाई केवल पढ़ करके अपने ज्ञान के कोश को, शब्द कोश को बढ़ा लेना, ये तो शास्त्रों का उद्देश्य नहीं है। या शास्त्रों का उद्देश्य केवल उपदेश के लिए हो, ये भी नहीं है। जो भी विद्याएं हैं वो चार प्रकार से उपयुक्त होती हैं, चार प्रकार से हमारा हित करती हैं। यदि चारों प्रकारों में कहीं भी त्रुटि है तो पूरी पूरी विद्या घटित नहीं होगी आपके अंदर। पहला क्या है? आगम कालीन। आगम कालीन मतलब जब हम गुरु मुख से, माता पिता आचार्य से हम कोई चीज सुनते हैं, वो क्या हो गया? आगम काल। आगम कालीन। फिर जो है स्वाध्याय कालीन, स्वाध्याय करिए। प्रवचन कालीन, और फिर कहा व्यवहार कालीन। चार प्रकार से, जैसे आपको कोई चीज बताई जाती है, कोई चीज पढ़ाई जाती है, आगम कालीन, दूसरा है स्वाध्याय कालीन, तीसरा प्रवचन, प्रवचन कालीन, चौथा है व्यवहार कालीन। ये चार उपाय हैं जिनसे हम विद्या अच्छी प्रकार से आत्मसात कर लेते हैं। तो चार प्रकार से हम विद्या को पूरा पूरा आत्मसात कर सकते हैं। इन चार चीज़ों में यदि एक भी चीज़ हमने छोड़ दी तो शायद कहीं ना कहीं न्यूनता रह जाएगी। जैसे आगम कालीन हमने कोई चीज़ सुनी, पढ़ी, जानी, फिर उसका क्या किया? उसका स्वाध्याय किया।
स्वाध्याय काल में हमने उसको 25% मान के चलिए कि समझ में आया। जब कोई बात बताता है हमको 100% में 25% जब चीज हम सुनते हैं, समझते हैं, या किसी ने कोई चीज बताई तो उस समय केवल 25% समझ में आता है। हो सकता है किसी को 100% आ जाए, लेकिन उसका यहाँ पर वो नहीं है, निषेध नहीं है। ऐसा मान के चलें कि 25% ही आपको स्पष्ट होता है। फिर जब उसका स्वाध्याय करेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे तो 25% और आ जाता है। ठीक है, 25% वो और आ जाता है। कितना हो गया? 50% हो गई विद्या। और फिर व्यवहार कालेन, व्यवहार काल में क्या होता है कि व्यक्ति जो चीज उसने समझा उसको और भी पढ़ करके, सुन करके, जान करके उसका मनन किया, और मनन करने के बाद फिर व्यवहार काल में लाता है। व्यवहार काल में उस चीज को वह समझता है कि वास्तव में जो मैंने सुना वो मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा उसको मैं अनुभव कर रहा हूँ। इसके बाद प्रवचन काल, प्रवचन काल में जो चीज अनुभूत की है, जब हम चीजों को बताते हैं तो और स्पष्टता आ जाती है, वो अंदर से भाव और जो है सजगता के साथ हम उसको रख सकते हैं। इसलिए ये 4 जो उपाय बताए हैं विद्या को आत्मसात करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हम वहीं पर पुनः आते हैं, जो स्वाध्याय की बात हम कर रहे थे कि स्वाध्याय बहुत ही आवश्यक है। और स्वाध्याय का तात्पर्य क्या, जैसे कि प्रश्न पूछा गया कि क्या हम पढ़े। स्वाध्याय में तो बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, लेकिन याद रखिए अपने पास समय भी कम है, अपने पास संसाधन भी कम है, लेकिन संसाधन अधिक भी हो सकते हैं। अब तो आप मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। अनेक पुस्तकों का आप संग्रह एक छोटे से मोबाइल में रख सकते हैं, सैकड़ों हजारों पुस्तकों को रख सकते हैं एक साथ। ऐसा है सुनील जी? तो लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं है, संसाधन तो खूब है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि किन ग्रंथों का स्वाध्याय करें। उस स्वाध्याय के लिए आप ऋषिकृत ग्रंथों का ही स्वाध्याय करें, मिलावटी नहीं। आपके सामने एक गिलास में कोई मिलावटी दूध रख दिया जाए और एक गिलास में बिल्कुल विशुद्ध रूप से दूध रखा जाए, उनको बता दिया जाए कि इसमें जो है मिलावटी दूध है, इसमें यूरिया डीएपी से बनाया गया दूध है, और इसमें विशुद्ध देशी गाय का दूध है, किसको पिएंगे आप? हाँ, गाय का जो शुद्ध है। ये तो सभी चाहते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कितना जानी हो, चाहे जानी हो, वो इतना समझता है कि किसमें मेरा हित है। तो इस बात को याद रखिए कि हम किन शास्त्रों का स्वाध्याय करें। स्वाध्याय के नाम पर कूड़े कचरे वाली पुस्तकों को ना पढ़ें, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना कूड़ा कचरा कहाँ आएगा? दिमाग में आएगा। कूड़ा कचरा आएगा, सड़ेगा, व्यक्ति मरेगा, उसको कोई उपाय नहीं है। फिर तो हम सदग्रंथों का स्वाध्याय करें, वैसा मनन चिंतन करें। जो विद्वानों के द्वारा, प्रामाणिक विद्वानों के द्वारा जो चीज बनाई जाती है, अनुभूतिक होती है, उन ग्रंथों को पढ़ें। गीता का स्वाध्याय करें, रामायण का स्वाध्याय करें, धर्मशास्त्रों का, मनुस्मृति का स्वाध्याय करें, वेद उपनिषदों का स्वाध्याय करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसके संग का लाभ लें। यदि आप नहीं पढ़ पाते तो जो उनको पढ़ता है, समझता है, जानता है, उनके बातों को सुने, उनका सत्संग सुने, इसी से सारी चीजें आ जाएंगी। ये जरूरी नहीं है। कई लोग कहने लगते हैं कि तो संस्कृत में सारे हैं, ऋषि ने ऐसा लिख के चले गए कि कोई पढ़ ही ना पाए। लेकिन वो दृष्टि नहीं है। वो पहले की जो भाषा थी सभी के लिए अनिवार्य था संस्कृत पढ़ना, और संस्कृत भाषा देव भाषा कहलाती है।
इसलिए सारे ग्रंथ आपको संस्कृत मिलेंगे। फिर एक नई बात उत्पन्न हो जाती है कि जो भी संस्कृत में लिखा है उसको लोग सब समझने लगते हैं, जो भी संस्कृत में लिखा है वो सब बिल्कुल मंत्र ही है। ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है। इस भ्रांति से हमको ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि कुछ भ्रष्ट लोगों ने संस्कृत के जो है आधार को लेकर के संस्कृत में ऐसे उल्टे सीधे श्लोक रच दिए। रामायण में, महाभारत में इतने श्लोकों को मिला दिया जिससे हमको लगता है हम तो स्वाध्याय करते हैं, ये चीज लिखी है तो सत्य है। उनसे भी सावधान रहना चाहिए और इसके विषय में और आपको ज्ञान हो इसके लिए सतत प्रयासरत रहें, लेकिन स्वाध्याय जरूर करें। स्वाध्याय के बिना जीवन चल नहीं सकता, सत्संग के बिना सद्गति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ये अध्ययन का विशेष महत्व है। जो अध्ययन करता है वो व्यक्ति धार्मिक होगा। जैसे मैंने कहा कि केवल पुस्तकों को रट करके किताबी कीड़ा बन जाना, ये फिर गलत दिशा में हो जाएगा काम है। क्यों? क्योंकि कहा अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो याउ विद्यायाम रताः। वो लोग तो गहरे अंधकार में जाते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं, उससे गहरे अंधकार में वे जाते हैं जो केवल विद्या की उपासना करते हैं, केवल जो है पोथियों को रट रट करके दिमाग में रखते हैं लेकिन उसका आचरण नहीं करते, और सबके बीच में दंभ भरते हैं कि मैं पूरी गीता को रट लिया हूं, मैं पूरे जो है दर्शनों को रट लिया हूं, मुझको 20,000 श्लोक याद हैं, मुझको 20,000 मंत्र याद हैं। ऐसे कहने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको विद्वानों की मंडली में। लेकिन तात्पर्य ये है, ठीक है वो भी शास्त्रों को रटना पढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा काम क्या है? जैसा पढ़ा, जैसा सुना, जैसा जाना वैसा जीना, ये धर्म है। इसीलिए स्वाध्याय की आवश्यकता थी। और कहा नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। ये स्वाध्याय सत्संग ऐसे ही करते रहेंगे, एक दिन हमको सद्ज्ञान होगा और बहुत ही शांति होगी, भ्रांति मिटेगी। इस ज्ञान परंपरा को, ऋषि परंपरा को, ऋषि के जीवन को हम पढ़ करके, ऋषियों का जो जीवन है उस जीवन को हम समझे जाने। इसीलिए ये वैदिक जीवन पद्धति जो एक क्रम चलाया गया है, इसमें हम परस्पर मिलजुल करके आगे बढ़ते रहेंगे। आज यहीं तक, शेष चर्चा अगले भाग में। ओम शांति शांति शांति।